अंधे चौक बत्ती के अंदर कूच है। पीर जहाज़ी में सिर्फ 2 घर हिंदुओं के थे। एक सह मंजिला मकान। गली में सबसे ऊंचा और खुशहाल मकान लाला बंशीराम खत्री का था। यह पंजाबी खत्री ना थे, यूपी के खत्री थे और हर वक्त हिंदुस्तानी में बात करते थे, इसलिए सब पंजाबियों को उनसे नफ़रत थी। सालों की ज़बान क्या कतरनी की तरह चलती है। उनके घर की औरतें नाच गाने की बड़ी शौकीन थी। रेडियो हर वक्त चलता रहता। पुष्पा घर की सबसे छोटी लड़की 16-17 बरस की होगी और अक्सर सह मंजिला इमारत की छत पर खड़ी होकर मुझे अलकाने के लिए नाच किया करती। मैं अपने मकान की छत पर से और वह अपने मकान की छत से एक दूसरे से इश्क किया करते, मगर मैं मुसलमान था और वह हिंदू, मैं चमार था और वह खत्री, और वह भी यूपी के। फिर पुष्पा तो क्या, घर की दूसरी औरतें भी कभी गली में अकेली वकेली ना दिखाई देती। वह लोग नानशी बाग सैर को भी जाते तो मोटर में जाते। यहाँ हमारे घरों की औरतों को बाज़ार सौदा सल्फ भी लाना पड़ता, पर्दा करना मुश्किल था। ऐसी सूरत में हर शरीफ मुसलमान मोहल्ले वाले को लाला बंशीराम खत्री के घराने से चिढ़ थी। और यूं भी तो यह लोग बहुत कमीने थे, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। और ईमान की बात तो यह है कि कौन काफिर ऐसा है जो मुसलमानों से धोखा ना करता हो। यह तो उन लोगों के ख़मीर में है। हिंदू मुसलमान का सा दिल नहीं रखता। जिस तरह मुसलमान साफ़ और खड़ी बात सबके सामने कह देता है, हिंदू तो बस ज़बान का मीठा है, अंदर से विष भरे हुए है। जिसने हिंदू बच्चे पर एतमाद किया वह मरा। दूसरा घर राम नारायण ब्राह्मण का है। यह घर बिल्कुल हमारे घर के सामने है। राम नारायण की माँ एक ही लड़ाका औरत है। महल्ले भर की औरतें एक तरफ और वह एक तरफ। ज़बानी गाली गलौज में कोई उससे बाजी नहीं ले जा सकता। ऐसे कड़वे करख्त लहजे में बात करती है क्या आदमी का जी जल के कबाब हो जाता है। हमारे यहाँ चमारिने ताने तशनी गाली गलौज में बेहद होशियार हैं, मगर राम नारायण की माँ के आगे वह भी हाथ जोड़ती हैं। सारा मोहल्ला उससे नाराज़ था। राम नारायण खुद बेहद शरीफ ब्राह्मण था, गाय की तरह सुस्त रफ्तार और भोला भाला सा, हर वक्त अपने धर्म दान में मगन रहता, हर एक से हंसकर बात करता। मैंने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, कोई कड़वा बोल नहीं सुना, मोहल्ले भर में किसी से लड़ाई नहीं लेता। ऐसा आदमी भी किस काम का, यानी किसी बात पर लड़ेगा भी नहीं। अब जब दूसरा आदमी इस कदर मीठा हो तो हम किस तरह उससे झगड़ने को बहुत जी चाहता था, मगर हमेशा तरह दे जाता। मुझे तो ऐसे आदमियों से सख्त कद है। अब भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कभी तो बर्तन साथ साथ रखे हुए खड़खड़ा उठते हैं और एक तुम हो के कभी बोलते ही नहीं। राम नारायण को जब देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है, सर झुकाए गली से बाहर आ रहा है, घर के अंदर जा रहा है। किसी ने बुलाया तो झट से बत्तीसी निकाल के हाथ जोड़ दिए। बड़ा ही बुज़दिल ब्राह्मण था। राम नारायण के 3 बच्चे थे, तीनों स्कूल में पढ़ते थे। चौथा लड़का कोई 1 साल का होगा। अक्सर मैंने राम नारायण की बीवी के थनों से लटकते हुए उसके घर के दरवाजे पर देखता था। यह हिंदू औरतें किस कदर बेहया होती हैं, न पर्दा न शर्म न लाज, सबके सामने छाती खोल के दूध पिलाने लगती हैं अपने बच्चों को, और यह बच्चे भी क्या चुसर चुसर दूध पीते हैं। और जब फसाद शुरू हुआ तो शुरू में यहाँ सुलह कमेटी बनी, उसमें राम नारायण और लाला बंशीराम खत्री भी शरीक थे। हम लोग उस झंझट में नहीं थे। मुसलमानों की तरफ से हमने मस्जिद के मुल्ला जी और लकड़ियों के टाल के मालिक फ़तेह मोहम्मद को भेज दिया था। दरअसल हमारा जी इस सुलह कमेटी में न था। कोई छेड़छाड़ हो, मारपीट हो, धूल धप्पा हो तो उसमें मज़ा है। ये क्या अंदर ही अंदर तो बुग़्ज़ भरा है और ऊपर से सुलह कमेटियाँ बना रहे हैं। हमने सोचा चलो इन्हें सुलह कमेटियाँ बनाने दो, यह चलने चलाने की चीज़ से नहीं है। लाला बंशीराम खत्री बहुत परेशान मालूम होते थे और इस सिलसिले में बहुत दौड़ धूप कर रहे थे। चौधरी फ़तेह मोहम्मद ने उनसे साफ कह दिया कि अगर वह ठीक ढंग से रहे तो कोई मुसलमान उन पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, अगर उन्होंने ज़्यादा चीं चपट की और फूं फां से काम लिया तो उनकी जान व माल की खैर नहीं।
लाला बंशीराम भरी मजलिस में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले, हम तो 50 बरस से आपके हमसाए हैं। हमारे दादा लाला सखन राम ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी यहीं रहते थे। यह सुनकर बुढ़ा पीरा बख्श बोला, उनकी बात रहने दो, एक ही हरामी था। उनकी बात रहने दो, एक ही हरामी था तुम्हारा दादा सलखन राम ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। मेरे बेटे को 6 माह कैद उसी ने सुनाई थी। और क्या ज़रा सी बात थी, उसने बनिए की मकान से 10 रुपये उठा लिए थे। अभी बुढ़ा पीरा बख्श कुछ और कहना चाह रहा था कि लोगों ने बीच बचाव करके उसे चुप करा दिया। लाला बंशीराम बहुत खफीफ हुए, मगर उन्होंने चुप रहने में ही मसलहत समझी। और लाला बोलता भी तो बुरी तरह पिट जाता। कई मुसलमान जवान ऐसे थे जो वह ज़रा भी ऐसा वैसा कलिमा मुंह से निकालता, उसकी खाल वहीं उधेड़ के रख देते। खैर, यह सुलह कमेटी थी, कितने दिन रहती, ख़त्म हो गई। पहले तो कोई नहीं बोला, पर जब बिहार में मुसलमानों पर आफत आ पड़ी तो हमारा खून भी खौलने लगा। यह साले ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अरे अभी कल की बात है, हम सारे हिंदुस्तान के बादशाह थे और यह दाल खाने वाले काफिर हमारे जूतियों तले लौटते थे, और आज उनकी यह हिम्मत हो गई। चुनांचा मैंने और रशीद भाई ने और फज्जे मोची ने और गल्ले पहलवान ने और गली के दूसरे 8-10 जवान, जो इन छोकरों ने फैसला कर लिया कि यहाँ हिंदुओं को इसका मज़ा चखा के रहेंगे। मस्जिद के मुल्ला ने खिलाफ़े तवक्को इसके लिए हमें बुरा भला कहा, पर हम यूं चुप रहे, मगर अंदर ही अंदर अपनी स्कीम की यूं ही तैयारी करते रहे। 2-4 दिनों में हमने अपने घरों की औरतों को भाटी गेट भेज दिया, क्योंकि चौक बत्ती का कूचा पीर जहाज़ी लाख मुसलमानों का मोहल्ला सही, फिर भी शाह आलमी का दरवाज़ा यहाँ से बहुत करीब है, और शाह आलमी के दरवाज़े में हिंदुओं का बड़ा ज़ोर था। किसी वक्त भी यहाँ हमला हो सकता था। हमने यही मुनासिब समझा कि अपनी औरतों को और बच्चों को भाटी गेट भेजकर बेफिक्र हो जाएं। चुनांचा हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके थोड़े दिनों के बाद ही फसाद शुरू हो गया। शुरू हिंदुओं ने किया। कृष्णा गली में, राम गली में, कृष्ण नगर में, संत नगर में, शाह आलमी में, जहाँ जहाँ लाहौर में हिंदुओं का ज़ोर था, वहाँ इक्के दुक्के मुसलमान मारे जाने लगे। अब हम लोग कहाँ तक चुप रहते। मुसलमान गरीब हो, बेवकूफ़ हो, निकम्मा हो, मगर वह बुज़दिल नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेके जो लाखों लाहौर का मुसलमान उठा, तो दो रोज़ ही में हिंदुओं और सिखों को अपनी नानी याद आ गई। अकबरी दरवाज़े से भाटी गेट तक और शाह आलमी से शाही महल्ला तक हर जगह नारे तकबीर सुनाई देने लगा। सब बनिए, लाले, खतरी, ब्राह्मण अपनी माँ की गोद में दुबक कर बैठ गए। कूचे पीर जहाज़ी के नौजवान मुसलमान भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। पहले तो हमने लाला बंशीराम खत्री के मकान के अंदर घुस जाने की कोशिश की, मगर उस बदमाश हिंदू ने बड़ा पक्का इंतज़ाम कर रखा था। लोहे का दरवाज़ा उसने हाल ही में लगाया, और मकान की अक़ब में हिंदुओं का मोहल्ला था, सरबन का मोहल्ला, जहाँ कई मुसलमानों की जानें जा चुकी थी। इसलिए हम लोग अक़ब से हमला ना कर सकते थे, और सामने लोहे का दरवाज़ा था। 2-3 बार हल्ला बोल के हम लोग चुप हो गए। आखिर तंग आके हमने उसके घर को आग लगा दी। अब क्या किया जाए। उसके घर में कितनी नादिर और कीमती अशिया थी, और सुना है कि बहुत जेवर और अनाज भी था, पर हमें कुछ ना मिला। मकान ऐसे जला जैसे सूखी लकड़ी चूल्हे में चटक कर जलती है। शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। लाला बंशीराम ने अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर बचाव कामयाब ना हुआ। बहुत मन्नतें खुशामदें उसने की, मगर हम लोग हंसा किए। बस मुझे एक पुष्पा के मरने का अफसोस है। मेरे बस में होता तो मैं उसे मरने से बचा लेता। वह मकान के अंदर आग में जल के मर गई, और मैं कुछ ना कर सका। करता भी क्या। उस वक्त लोग कहते, मुसलमान होकर हिंदुओं की तरफदारी करता है। इस ख्याल से चुप हो गया। मरते वक्त ना जाने उसकी क्या हालत थी। तीसरी मंजिल से ऊपर की छत से की तरफ तो उसने उसे जाते हुए देखा था।
परेशानी के आलम में भाग रही थी। लाला बंशी राम की बीवी के सारे कपड़े जल रहे थे और उसने तीसरी छत से नीचे छलांग लगा दी। खैर, जलती आग में कौन बच सकता है। लाला बंशी राम का मकान जल रहा था तो किसी ने देखा कि हिंदुओं का दूसरा घर इसी तरह महफूज व मामून है। सब लोग राम नारायण ब्राह्मण के घर की तरफ देखने लगे, जो उस वक्त सबके सामने मुजस्सम सवाल हो रहा था। फिर हम सब लोग उस घर की तरफ बढ़े। यहाँ मामूली सा कूड़ा था, चटखनी अंदर से लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब किसी ने जवाब ना दिया तो रशीद भाई और गल्ले पहलवान ने शानों से टकरें लगा कर दरवाज़े को तोड़ दिया। अंदर सामने ही राम नारायण ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़ा था। बेचारा थर थर काँप रहा था। रशीद ने पूछा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? हूँ जी, मैं सो रहा था। मुझे बड़ी हंसी आई मगर मैंने ज़ब्त किया। गल्ले पहलवान ने कहा, अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल बाहर चल। बाहर जाके क्या करूँगा? बाहर तो निकल, यहाँ खड़ा खड़ा क्या जवाब देता है? गल्ले पहलवान ने उसकी गुद्दी पर हाथ रखा और उसे एक धक्का जो दिया तो सीधे चौखट से बाहर। वह चौखट से बाहर गिर रहा था कि फज्जे ने उसकी पीठ में चाकू मारा और वह वहीं धड़ाम से फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी माँ रोती पीटती बाहर आई। फज्जे ने उसे भी चाकू मारा और वह भी वहीं ढेर हो गई, अपने बेटे की तड़पती हुई लाश पर गिर गई। उसके बाद राम नारायण की बीवी की बारी आई। उसने ज़्यादा मज़ाहमत ना की। 4 बच्चों की माँ थी और बदसूरत, कोई उसे मुसलमान बनाने के लिए भी तैयार ना था। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि उसका सबसे छोटा लड़का जो 1 साल का था अब तक पंगुड़े में सो रहा था, नहायत इत्मीनान से, जैसे कुछ हुआ ना था। हम सब लोग पंगुड़े की तरफ गए। बच्चा सो रहा था। रशीद ने छुरा निकाला। यकायक मेरे हाथ ने उसे रोक दिया। क्यों? रशीद ने कहा, सांप का बच्चा है, जाने दो। मैंने कहा, बड़ा होगा तो मार डालेंगे। नहीं, फज्जे ने ज़रा नरमी से कहा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, छोड़ो इसे। दरअसल मुझे अपना नन्हा याकूब याद आ गया। उसकी उम्र भी इस वक्त 1 साल की थी। बच्चे को छोड़कर हम लोग घर का साजो सामान देखने लगे। 1,500-2 हज़ार के जेवर मिले और 800 रुपये नकद। यह हम लोगों ने आपस में बांट लिए। कपड़ों के संदूक में बच्चों के कपड़े थे जो अभी स्कूल से वापस ना आए थे। राम नारायण की माँ की शादी के जोड़े जो उसने अब तक संभाल कर रखे हुए थे। फिर खुद राम नारायण की बीवी के जहेज़ के कपड़े थे, यह भी हम लोगों ने बांट लिए। मेरे हिस्से में 6 रेशमी साड़ियाँ आई और दूसरे सूती कपड़े। गहनों में मैंने अपनी बीवी के कानों के लिए आवेज़े पसंद किए और माथे का झूमर और एक चांदी का गिलास। माले गनीमत समेट कर हम लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया। बाहर फर्श खून से लाल था और गोभी के गले सड़े टुकड़ों और नाकारा चमड़े के तरसों और केले के छिलकों के बीच में नाली के पास राम नारायण और उसकी माँ और उसकी बीवी की लाशें पड़ी थी। सामने लाला बंशीराम खत्री का मकान जल रहा था और लोहे के दरवाजे के सामने उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, जिसने 3री मंजिल से छलांग लगाई थी। सब घर खामोश थे, सब दुकानें बंद थी, गलियां सुनसान थीं और बाज़ार वीरान। कहीं कहीं लीग के झंडे लगे हुए थे। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुख्तलिफ़ गलियों में बंटकर अपनी अपनी जगहों की राह ली। गल्ला मत्ती गेट चला गया, फज्जा अकबरी मंडी चला गया। मैं और रशीद भाटी गेट की तरफ रवाना हुए, जहां दाता के दरबार के अक़बे में हमने अपनी बीवी बच्चों को रख छोड़ा था, चचा नूरा ही के घर में। दाता के दरबार के करीब मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम था और अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर रहा था। पूछने पर पता चला कि दर्शन नगर के हिंदुओं की महासभा टोली ने दाता के दरबार की जानिब अक़बे से हमला किया और आते ही आग लगा दी। हम लोग भागे भागे अपने घर की तरफ दौड़े। रास्ते में चचा नूरा भी सर पीटते हुए मिले। बोले, वे बेटा गजब हो गया। क्या हुआ चचा? मैंने घबराकर कहा, हिंदू ने हमारे घर को आग लगा दी, तेरी चची जलकर मर गई। हाय हाय। और मेरी बीवी?
मैंने घबराकर पूछा। काफिरों ने उसे जान से मार डाला। घर राख का ढेर था, अभी आग पूरी तरह से ना बुझी ना थी। दरवाजे पर मेरी बीवी की लाश थी, उसका सर किसी ने कुचल दिया था। मेरा बड़ा बेटा दाऊद, 7 बरस का दाऊद, चांद सा हमारा बेटा दाऊद उसके करीब मुर्दा पड़ा था। उसकी गर्दन में एक गहरा शगाफ था। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लाया था, अपनी बीवी के लिए माथे का झूमर और बनारसी साड़ियाँ। मेरे अल्लाह, ये क्या गज़ब है। मैंने चचा से पूछा, और मेरा याकूब तो सलामत है? कह दूँ चचा, वह सलामत है। चचा नूरा बोले, उसे काफिरों ने पहले तो छोड़ दिया था, फिर किसी ने कहा यह तो सांप का बच्चा है, इसलिए उन्होंने उस पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। वह है तुम्हारा याकूब। कोने में चंद जली हुई हड्डियाँ और खाक अस्तर, छोटा सा नन्हा सा खाक अस्तर। तुम क्या सब मर गए थे चचा? मोहल्ले में कोई मर्द नहीं था। नूरा ने कहा, हम लोग सब लूट मार के लिए गए हुए थे। किसे मालूम था बुज़दिल हमारी गैर हाज़िरी में हमला करेंगे, और वह भी यूं निहत्ती औरतों पर। मैंने साड़ियाँ और जेवर और चांदी का गिलास अपनी बीवी के लाश के सामने रखा और उससे कहा, मुझे तेरी कसम है आयशा, अगर मैंने तेरे खून का बदला ना लिया हो तो अपने बाप की नहीं, किसी सूअर की औलाद हूँ। इतना कहकर मैंने छुरे को हाथ में पकड़ा और गली के बाहर चला गया। रशीद मेरे साथ हो लिया। अब कहाँ जा रहे हो? पुलिस आ रही है, चचा ने चिल्लाया। पुलिस की माँ की और पुलिस की बहन की। मैं इसी वक्त सीधा शाह आलमी जा रहा हूँ। किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक ले। अल्लाहु अकबर।